थॉट कि जिस गाइड पर आप अपनी जान भरोसा करके एवरेस्ट चढ़ते हो वही आपको बीमार कर सकते हैं। सुनने में फिल्मी लगता है, पर नेपाल के ट्रेकिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस स्कैम सामने आया है, वो भी सिर्फ एक चम्मच बेकिंग सोडा के इस्तेमाल से। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और अपने साथ एवरेस्ट पे होने वाले स्कैम से वाकिफ रहना। नेपाल की सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो मतलब CIB के मुताबिक कुछ लालच गाइड्स फॉरेन ट्रेकर्स के खाने में सीक्रेटली ऐसी चीजें डालते हैं जिनसे उनकी तबीयत बिगड़ जाए, जैसे बेकिंग सोडा या पेट साफ करने की दवाई जैसे लेक्सेटिव्स, और कभी कभी डायमॉक्स का इतना ज्यादा डोज देते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी और चक्कर आने लगते हैं। इससे ट्रैकर्स को सीवियर स्टमक पेन और नौशा होने लगता है जो बिल्कुल एल्टीट्यूड सिकनेस जैसे लगता है। इसके बाद गाइड्स टूरिस्ट को डराते हैं और प्रेशर डालते हैं कि उन्हें तुरंत हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना पड़ेगा वरना जान को खतरा हो सकता है। जब हेलीकॉप्टर से उन्हें नीचे लाया जाता है तो उन्हें उन्हीं हॉस्पिटल्स में एडमिट किया जाता है जो पहले से इन गाइड्स के साथ मिले होते हैं। वहां डॉक्टर्स झूठी रिपोर्ट्स बनाते हैं और ट्रीटमेंट का बिल इतना बढ़ा देते हैं ताकि इंश्योरेंस कंपनी से मोटा पैसा वसूल किया जा सके। इस पूरे स्कैम में हॉस्पिटल, एजेंसी और गाइड सबका अपना कमीशन होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ही फ्लाइट में 4 लोगों को लाया गया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से हर एक के लिए अलग अलग बिल वसूला गया। पैसा इतना ज्यादा कि एक केस में बिल अप्रोक्सीमेटली 26 लाख रुपीस तक पहुंच गया। इतना ही नहीं, CIB के इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत ही अजीब बात सामने आई। कई बार जिन टूरिस्ट का इमरजेंसी रेस्क्यू दिखाया गया था वो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स में तो सीरियस एडमिट थे, पर असल में वो हॉस्पिटल के कैंटीन में बैठकर मजे से बियर पी रहे थे। उनके इलाज सिर्फ पेपर्स पर हो रहा था ताकि इंश्योरेंस क्लेम किया जा सके। मतलब ये क्लियर हुआ कि ये बहुत बड़ा मैसिव करप्शन नेटवर्क है। इस स्कैम में सिर्फ गाइड नहीं बल्कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और हेलीकॉप्टर कंपनीज भी शामिल हैं। 2022 से 2025 के बीच 4782 फॉरेन पेशेंट्स में से 171 केसेस बिल्कुल फेक पाए गए। फ्रॉड का पैसा गाइड, ट्रैकिंग एजेंसी, हेलीकॉप्टर ऑपरेटर और हॉस्पिटल के बीच बांटा जाता है। इस समय के दौरान इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि इस नेटवर्क ने इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनी से लगभग 165 करोड़ रुपीस का फ्रॉड किया है। ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है बल्कि एक पूरी फेक रेस्क्यू इंडस्ट्री बन चुकी है। अब सोचो कि कुछ लोगों का लालच नेपाल की सदियों पुरानी इमेज खराब कर सकता है। इस न्यूज के बाद से फॉरेन क्लाइंबर्स अपनी बुकिंग्स कैंसिल कर रहे हैं। आज नेपाल के असली शेरपास जो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं अब वो वल्नरेबल हो चुके हैं क्योंकि उनका रोजगार खतरे में है। ये फ्रॉड कोई नई बात नहीं है। इस तरह के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू स्कैम की खबरें 2018 से आ रहा है। अब सितंबर 2025 में देशभक्त जेंजी नाम के एक ग्रुप ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और कंप्लेन दर्ज की, जिसके बाद ये नया इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। इससे साफ पता चलता है कि जब आम लोग प्रेशर डालते हैं तब भी ऐसे बड़े फ्रॉड पर एक्शन लिया जाता है। 2026 में नेपाल गवर्नमेंट ने इसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया है। इसका मतलब है कि अब अरेस्ट होने वालों को 10 साल तक की जेल हो सकती है क्योंकि उन्होंने नेपाल की ग्लोबल इमेज खराब की है। इस स्कैम की वजह से कुछ इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनीज इतनी परेशान हो गई है कि उन्होंने नेपाल के लिए ट्रैकिंग इंश्योरेंस देना ही बंद कर दिया है या तो बहुत ही सख्त रूल्स लगा दिए हैं। नेपाल पुलिस ने इस मामले में 32 लोगों पर चार्जेस लगाए हैं, जिसमें ट्रैकिंग गाइड्स, एजेंसी ओनर्स, हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स और हॉस्पिटल स्टाफ शामिल है। पुलिस ने अब तक 9 सस्पेक्ट्स को कस्टडी में ले लिया है, लेकिन 23 लोग अभी भी फरार है। कुछ लालच की वजह से नेपाल के ट्रैकिंग भरोसे पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अगर आप ट्रैक पर जा रहे हैं तो सिर्फ रेप्यूटेड एजेंसी चुनें और किसी भी अननेसेसरी मेडिकल कोर्स या रेस्क्यू प्रेशर से सावधान रहे। आपकी सेफ्टी और सही इंश्योरेंस क्लेम आपके अवेयरनेस पर डिपेंड करता है और ये इंफॉर्मेशन अपनी फैमिली, फ्रेंड्स से शेयर करें एंड स्प्रेड द अवेयरनेस। और ऐसे तमाम फैक्ट्स, अवेयरनेस और नेशनल, इंटरनेशनल, सोशल और एजुकेशनल वीडियोस के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब एमा थॉट्स।